एवं इस सच्चिदानंद रूप परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाश्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। उसका नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। और जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौवें लाई जा रही थीं, उस समय छोटा बालक होने पर भी नचिकेता में श्रद्धा का आवेश हो गया और उन जराजीर्ण गायों को देखकर वह विचार करने लगा, जो अंतिम बार जल पी चुकी है, जिनका घास खाना समाप्त हो गया है, जिनका दूध अंतिम बार दूह लिया गया है, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं, ऐसी निरर्थक मरणासन्न गौवों को देने वाला वह दाता तो नीच योनियों और नरकादि लोक, जो सब प्रकार के सुखों से शून्य है, उनको प्राप्त होता है। अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए। यह सोचकर वह अपने पिता से बोला कि हे प्यारे पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? उत्तर न मिलने पर उसने वही बात दोबारा तिबारा कही। तब पिता ने उससे क्रोधपूर्वक कहा कि तुझे मैं मृत्यु को देता हूं। यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचारने लगा कि बहुतों में मैं प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलता आया हूं और बहुतों में मध्यम श्रेणी के आचार पर चलता हूं। कभी भी नीची श्रेणी के आचरण को मैंने नहीं अपनाया। फिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? यम का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसे आज मेरे द्वारा मुझे देकर पिताजी पूरा करेंगे? उसने अपने पिता से कहा, आपके पूर्वज पितामह आदि जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए और वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उस पर भी दृष्टिपात कर लीजिए। फिर आप अपने कर्तव्य का निश्चय कर लीजिए। यह मरण धर्मा मनुष्य अनाज की तरह पकता है, अर्थात जरा जीर्ण होकर मर जाता है तथा अनाज की भांति ही फिर उत्पन्न हो जाता है। अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यमसदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा, हे सूर्यपुत्र, स्वयं अनिदेवता ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घरों में प्रवेश करते हैं। साधु पुरुष उनका सत्कार किया करते हैं। अतः आप उनके लिए जल आदि अतिथि सत्कार की सामग्री ले जाइए। जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए निवास करता है, उस मंद बुद्धि मनुष्य की नाना प्रकार की आशा और प्रतीक्षा, उनकी पूर्ति से होने वाले सब प्रकार के सुख, सुंदर भाषण के फल एवं यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों के फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदि वैभव, इन सब को वह नष्ट कर देता है। पत्नी के वचन सुनकर यमराज नचिकेता के पास गए और उसका यथोचित सत्कार कर बोले, हे ब्राह्मण, आप अतिथि हैं, आपको नमस्कार हो। हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण हो। आपने जो 3 रात्रियों तक मेरे घर पर बिना भोजन किए निवास किया है, इसलिए आप मुझसे प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके 3 वरदान मांग लीजिए। यमराज ने जब इस प्रकार कहा, तब पिता को सुख पहुंचाने की इच्छा से नचिकेता बोला, हे मृत्युदेव, मेरे पिता गौतम वंशीय उद्दालक मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त और क्रोध एवं खेद से रहित हो जाए तथा आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर जब मैं उनके पास जाऊं तो वे मुझ पर विश्वास करके पुत्र भाव रखकर मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें। यह मैं अपने 3 वरों में पहला वर मांगता हूं। यमराज ने कहा, तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर मुझसे प्रेरित तुम्हारे पिता उद्दालक पहले की भांति ही यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा समझ करके दुख और क्रोध से रहित हो जाएंगे और वे अपनी आयु की शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, स्वर्गलोक में किंचित मात्र भी भय नहीं है। वहां मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं है।
वहां कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता। स्वर्गलोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों से पार होकर दुखों से दूर रहकर सुख भोगते हैं। हे मृत्युदेव, आप उपयुक्त स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को जानते हैं, अतः आप मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या भली भांति समझाकर कहिए, जिससे कि स्वर्गलोक के निवासी अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं दूसरे वर के रूप में मांगता हूं। तब यमराज बोले, हे नचिकेता, स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूं। तुम उसे मुझसे भली भांति समझ लो। तुम इस विद्या को स्वर्ग रूपी अनंत लोकों की प्राप्ति कराने वाली तथा उसकी आधार स्वरूपा और बुद्धि रूप गुफा में छिपी हुई समझो। उस स्वर्गलोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का उस नचिकेता को उपदेश दिया। उसमें कुंड निर्माण आदि के लिए जो जो और जितनी ईंटें आदि आवश्यक होती हैं तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है, वे सब बातें भी बताईं तथा उस नचिकेता ने भी वह जैसा सुना था ठीक उसी प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया। उसके बाद यमराज उस पर संतुष्ट होकर फिर बोले। उसकी अलौकिक बुद्धि देखकर प्रसन्न हो महात्मा यमराज नचिकेता से बोले, अब मैं तुम्हें यहां पुनः यह अतिरिक्त वर देता हूं कि यह अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इस अनेक रूपों वाली रत्नों की माला को भी तुम स्वीकार करो। उस अग्नि विद्या का फल बतलाते हुए यमराज कहते हैं, इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला तीनों रक, साम, यजुर्वेद के साथ संबंध जोड़कर यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है।